Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. लास्ट वीडियो में हमने हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे अकाउंट्स के फर्स्ट वीडियो में हमने जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारे पार्टनरशिप के पार्ट 1 को, आपके पार्टनरशिप की 2 वीडियो बनेगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, दोनों में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पार्टनरशिप में 5 चैप्टर कवर होते हैं। पूरे पार्टनरशिप का एक यूनिट है, उसमें आपके 5 चैप्टर कवर होते हैं। उन पाँचों छः चैप्टर्स का जो भी निचोड़ मिला के आपके 40-50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो भी मिल गई होगी, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियर किया हमारे पार्टनरशिप में क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, हमारे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सारी काफ़ी कुछ चीज़ें हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ी थी। इसी तरह हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में पढ़ा है। उससे पहले बात की जाए तो हमने बिजनेस स्टडीज़ के काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किए, काफ़ी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को बनाया। उससे पहले हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी कॉन्सेप्ट वीडियो को देखा है, काफ़ी आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को बनाया है। उसमें भी डेली आपको 40 क्वेश्चंस मिल रहे थे, आपने उसको भी काफ़ी अच्छे से किया है। आई होप आप लोग को जितनी वीडियो मिल रही है, आप लोग उसको सीरियसली देख रहे हैं, उस पर सीरियसली जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप उसको सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और देख के समझ समझ भी नहीं रहे हैं, जो करेक्ट आंसर है उसको भी देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये आंसर है तो क्यों है। ये सारी चीज़ें जब तक आप अपने मन से नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको कोई भी टीचर आपके मन में बैठ के नहीं समझा देगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का अगर आंसर ए है तो वो आंसर ए क्यों है। आप लोग खुद रिसर्च करिए, खुद फॉलो करने की कोशिश करिए कि हाँ, अगर कोई सर बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमने क्या है कि हम लोग आपको बस क्वेश्चन बता सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। जब तक आप खुद से रिसर्च करना नहीं शुरू कर देते, तब तक आपको कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि पढ़ा देगा और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो देखिए, जितनी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो सफिशिएंट है। अब बस आप उसको क्या करना है, आपको स्टिक रहना है उन सारी चीज़ों के साथ एंड अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, क्योंकि अब देखिए टाइम काफ़ी कम बचा है एंड जो भी टाइम बचा है हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और उसी में अपना मैक्सिमम एफर्ट डाल देना है। क्योंकि एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल गया, उसके बाद आपके पास 10-15-20 दिन 50 दिन का गैप ही रहेगा, आपको और कुछ काम नहीं करना है, बस आपको घूमना ही फिरना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अभी जितना 10-15 दिन या 8 दिन, एक हफ्ता, जितना भी समय बचा है, आप बस उसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट डालिए एंड मैक्सिमम आउटपुट उस समय से निकालने की कोशिश करिए। आज का चैप्टर में, आज की इस वीडियो कौन सा टॉपिक रहेगा, कौन सा टॉपिक है हमारे आज की वीडियो का, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज सारे वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन, यानी कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देना वो किस चीज़ में दर्ज किया जाता है। आपके रियलाइजेशन अकाउंट में दर्ज किया जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दर्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दर्ज किया जाएगा, या नन ऑफ द अबव में। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों अलग अकाउंट है, ठीक है। तो लाभ और हानि विनियोग अकाउंट है और एक नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो अगर इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर, यानी कि किसी पार्टनर के कैपिटल पे अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई अगर हमारा साझेदार है उसके कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड, यहाँ पे आर नहीं होगा, सिंगल आर, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड, किसी भी समझौते के अभाव में फर्म के लाभ और हानियों को साझा किया जाता है। किस रूप से साझा किया जाता है, कैपिटल रेशियो में साझा किया जाएगा। जैसे कि कैपिटल रेशियो कैसी होती है, किसी के कैपिटल अगर मान लीजिए 5 लाख है, हाँ, बड़ा अमाउंट नहीं, छोटा अमाउंट लेके चलते, किसी की अमाउंट मान लीजिए 50 रुपये है, किसी का कैपिटल 40 रुपये है और किसी का कैपिटल 10 रुपये है, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो इनकी क्या होगी, 5:4:1। तो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है पार्टनरशिप फॉर्म में,
तो प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है। तो कैपिटल रेशियो में होगा उनके, या डिफरेंट प्रोपोर्शन में होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी तो हमेशा नॉन ऑफ द अबव भी दिख रहा है, तो इसको इग्नोर ही करके चलते हैं, या इक्वली होगा। तो आपका जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर उसमें डीड नहीं बनाई गई है, अगर डीड बनाई गई है तो ठीक है, जैसे डीड में लिखा है 5%, 6%, 8%, उस हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर डीड नहीं बनी है तो किस हिसाब से पेमेंट की जाएगी, तब पेमेंट हम लोग करते हैं इक्वली करते हैं। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हम पेमेंट किस हिसाब से करेंगे, ना तो कैपिटल फर्म के कैपिटल रेशियो के हिसाब से करेंगे, या ना डिफरेंट प्रोपोर्शन में। तो हम किस तरह से पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम इक्वली करते हैं। जो भी पार्टनर है उनमें जो प्रॉफिट आया है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ऑन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज पेड। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाई गई है पार्टनरशिप करते वक्त, तो जो पार्टनर का लोन है उस पर कितना % ब्याज दिया जाएगा, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है। साझेदारी समझौते के अभाव में भागीदारों के ऋण का ब्याज का भुगतान किया जाता है, किस % के हिसाब से किया जाता है, 5% पर एनएम के हिसाब से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप लोग यहाँ इसको ध्यान देते चलिए, ठीक है। तो 5% इसके ऊपर वाले की बात की जाए इक्वली, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है, इक्वली होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था ना हमारा। हाँ, तो पार्टनरशिप अगर डीड नहीं बनी है, तो अगर कोई पार्टनर लोन दिया है आपके ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को, तो उसके लोन का रीपेमेंट पे सॉरी उसके लोन के रीपेमेंट पे कितना % ब्याज देंगे हम लोग, 5% पर एनएम के हिसाब से देंगे, 6% पर एनएम के हिसाब से देंगे, या 7% पर एनएम के हिसाब से देंगे, या 8% पर एनएम के हिसाब से देंगे। तो उसके लोन का जो रीपेमेंट होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो 6% पर एनएम के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, 6% पर एनएम के हिसाब से होगा, पर एनएम के हिसाब से होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। देखिए इसमें भी आपके कॉन्सेप्ट, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो उसको 6% के हिसाब से उसके लोन का रीपेमेंट होगा। अगर पार्टनरशिप डीड बना है तो उसमें जितना मेंशन रहेगा उसके हिसाब से पेमेंट होगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, यानी कि साझेदारी समझौता किस प्रकार से हो सकता है, ओरल यानी कि मौखिक, रिटन यानी कि लिखा हुआ, ओरल और रिटन यानी कि लिखा हुआ भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, या नन ऑफ द अबव। तो आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो या तो लिखा हुआ भी हो सकता है, या तो आपका ओरल हो सकता है, यानी कि मौखिक में हो सकता है। लेकिन जनरली लोग प्रेफर करते हैं रिटर्न वाला, क्योंकि मान लीजिए आपके अपने दोस्त के साथ एक पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है, आपने ये लगाया कि हाँ ठीक है इतना प्रॉफिट होगा तो मैं 10% के हिसाब से लूँगा, तुम 9% के हिसाब से लेना, और मैं 8% के हिसाब से, जो भी हो। अब प्रॉफिट हुआ, आपका दोस्त बदल गया कि नहीं मैंने 10 अपने लिए बोला था, 9 तुम्हारे लिए बोला था, तो आप क्या बोलेंगे, अरे दोस्त तुम तो बदल गए जो भी बात है, तो उसने धोखा दे दिया। तो इस वजह से जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि आपका जो पार्टनरशिप डीड बने उसमें सारी चीज़ें रिटन रहें, ताकि आपके पास एक रिटन प्रूफ रहे कि हाँ इस तरह से हमने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ से मिसिंग है, बस उसका क्वेश्चन ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो करेंट अकाउंट इज, यानी कि चालू खाता क्या होता है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। आपके नेचर ऑफ अकाउंट पे क्वेश्चन आ गया। आपका करेंट अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। तो आपका जो करेंट अकाउंट का नेचर है वो आपके पर्सनल अकाउंट है। कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट था। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी, यानी कि एक साधारण साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है 10, 20, 30, 50। तो कितनी हो सकती है, अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात की जाए एक पार्टनरशिप फर्म में, तो कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 50 हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा भी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 50 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को जमा किया जाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा एक बार फिर रीड करिए। द इंटरेस्ट ऑन, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन ना समझ आए तो आप दोबारा 2 बार रीड करिए, 3 बार रीड करिए, 4 बार रीड करिए। आप जल्दी जल्दी में गलत करके मत आइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी कर रहा है। 2 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको लाइन के इस पार या इस पार रोकने के लिए। तो द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, यानी कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, हाँ, तो अगर आपके पार्टनर के कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो वो कहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा? आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, इंटरेस्ट में भी नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पार्टनर्स एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हाँ। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इट्स क्रेडिट टू, यानी कि अचल पूंजी पद्धति के तहत भागीदारों को पूंजी खाते पर ब्याज को कहाँ जमा किया जाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सेम वही वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपका क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा? नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा? नहीं। इंटरेस्ट अकाउंट होगा? नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए यहाँ पे कैपिटल था उस वाले में, इसमें करंट है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएगा। तो आपका अगर इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो कहाँ पे क्रेडिट होगा? आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि कौन सा साझेदारी की विशेषता नहीं है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, लिमिटेड लाइबिलिटी, टू और मोर देन 2% या एग्रीमेंट समझौता। तो ये भी आपके साझेदारी का फीचर है, ये भी आपके साझेदारी का फीचर है, ये भी आपके साझेदारी का फीचर है। क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए यहाँ पे नॉट लिखा है। आप लोग क्वेश्चन जब भी रीड करिएगा एंट्रेंस एग्जाम में, एक बात मैं हमेशा ध्यान बच्चों को बताता रहता हूँ कि कहाँ पे नॉट लिखा है, कहाँ नॉट नहीं लिखा है, इस बात का आप लोग को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको यहाँ पे तो क्वेश्चन में नॉट दिख गया कि हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपको दिख गया, लेकिन जब एग्जाम देने आप बैठेंगे तो वहाँ पे आपको नॉट ही नहीं दिखेगा। तब आपको ये नॉट नहीं दिखेगा, विच वन इज द फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप चारों पे टिक लगा के आएंगे, यहाँ पे अगर ऑल ऑफ द अबव लिख दे तो आप ऑल ऑफ द अबव पे टिक लगा के आएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और जब आप बाहर देख के पेपर दे के बाहर आएंगे, क्वेश्चन पेपर को मैच करेंगे, कहेंगे ओ यहाँ पे तो नॉट लिखा था, एक क्वेश्चन आपने गलत कराया उस चक्कर में। तो कहाँ पे नॉट लिखा है, कहाँ नॉट नहीं लिखा है, आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। एग्जाम में मैं बता रहा हूँ आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कहाँ पे जहाँ पे नॉट लिखा है और आपने ध्यान नहीं दिया और उस क्वेश्चन को गलत करके आए। हर साल ऐसी कई बच्चे मिलते हैं कि सर मैंने नॉट को ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मेरा 3 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन गलत हो गया या 1 क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपसे बार बार मैं ये बात कहा हूँ, हर एक वीडियो में मैंने आई थिंक आपको ये बात बताई है कि कहाँ पे नॉट है, कहाँ पे नॉट नहीं है। इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए एंड उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को एकदम टाइम दीजिए, आराम से रीड करिए, कोई अफरा तफरी की बात नहीं है। आप लोग ईजिली रीड करिए। अगर आपको 2 घंटे का पेपर है, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा कि हाँ आपके पास पूरा 100 क्वेश्चन है, आपके प्रॉपर टाइम है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टिक करना है, गोला भरना है। तो क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करिए, जो करेक्ट आंसर है आप उस पर टिक करिए। ये नॉट को देखिए कहाँ पे नॉट लिखा है, कहाँ नॉट नॉट नहीं लिखा है। आप जो भी करना है, जो भी आंसर करना है, बस क्वेश्चन को आई मीन टू से कि आप क्वेश्चन को कम से कम 1 से 1.5 मिनट दीजिए, तो आपके क्वेश्चन को करेक्ट करने की जो आपकी इफ़िशियंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। आपकी पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पे आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है? तो अनलिमिटेड होती है। कितनी होती है लिमिटेड, कितनी होती है लाइबिलिटी आपकी पार्टनरशिप फर्म में? अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, 11 की तरफ। ब्रेक इवन इंडिकेट, तो ब्रेक इवन क्या इंडिकेट करता है? रेवेन्यू आर द मोर देन कॉस्ट, यानी कि राजस्व लागत से अधिक है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल, यानी कि राजस्व और लागत बराबर है।
कॉस्ट आर मोर देन रेवेन्यू यानी कि खर्च आय से अधिक है, या नन ऑफ द अबव। तो आपका ब्रेक इवन क्या इंडिकेट करता है, क्या जहाँ पे आपका राजस्व और लागत बराबर होती है, यानी कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल। ब्रेक इवन इंडिकेट्स दैट वेयर ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट्स देन वेयर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल। ब्रेक इवन क्या इंगित करता है, जहाँ पे आपका राजस्व और लागत जो है वो इक्वल हो, यानी कि बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 12, अ फर्म्स गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय, एक फर्म की ख्याति प्रभावित नहीं होती है किससे, लोकेशन ऑफ द फर्म, द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विस, या नन ऑफ द अबव। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, इससे भी आपकी गुडविल अफेक्ट होती है, आपके लोकेशन से भी, आपके फर्म के रेपुटेशन से भी इफेक्ट होती है। यहाँ पे फिर वही देखिए, फिर वही पॉइंट आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आपके रेपुटेशन ऑफ द फर्म से, इससे भी आपकी गुडविल अफेक्ट होती है, आपके बेटर कस्टमर सर्विस से भी अफेक्ट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी ऊपर दिए हैं सारे आपके गुडविल को अफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ द अबव होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेटेज एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन, यानी कि ख्याति की गणना की भारिती औसत विधि का प्रयोग कब किया जाता है, व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल, प्रॉफिट शो एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट आर फ्लक्चुएटिंग, या नन ऑफ द अबव। तो आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, जब प्रॉफिट और आपका जो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तब आपका वेटेज एवरेज मेथड यूज़ किया जाता है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। अब पूछा है गुडविल है, गुडविल क्या होता है, संदर्भाव संद्रावना संप्रधावना क्या होता है, हिंदी एक्चुअली मुझे रीड करने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग समझ लीजिए जो भी लिखा है। सो गुडविल एक्चुअल में क्या है, ट्रीट होती है, ए टेंजिबल एसेट, एन इनटेंजिबल एसेट, ए करेंट एसेट, या नॉन ऑफ द अबव। तो आपकी जो गुडविल है वो इनटेंजिबल एसेट है, क्या आपके आपकी जो गुडविल होती है वो इनटेंजिबल एसेट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द एन एसेट विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इंट्रेजिबल एंड हैव रिलाइजेबल वैल्यू इज मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल। तो आपकी जो करेक्ट आंसर है वो है गुडविल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सुपर प्रॉफिट मीन्स लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, या नन ऑफ द अबव। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सामान्य लाभ के ऊपर, यानी कि अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। द excess amount which the firm can get on selling its asset over and above the sellable value of its asset is called, अतिरिक्त राशि जो फर्म अपनी संपत्ति को बिक्री योग्य मूल्य से अधिक बिक्री पर प्राप्त करती है वह क्या कहलाती है, सरप्लस, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व, या गुडविल। तो क्या कहलाती है आपका, द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट ओवर अबव अ सीलेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड सरप्लस, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व, या गुडविल। तो इसको क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। अतिरिक्त राशि जो फर्म अपनी संपत्ति को बिक्री योग्य मूल्य से अधिक बिक्री पर प्राप्त करती है वह क्या कहलाती है, वो गुडविल कहलाती है, यानी कि स्टॉक कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं अभी हम लोग उसको इग्नोर करके चल रहे हैं, हम किसी एक वीडियो में जितने भी आपके न्यूमेरिकल रहेंगे उसको कवर करेंगे। जितने भी आपके अकाउंट से न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जितने भी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो थ्योरी बेसिक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और खासकर डीडीयू या एलयू की बात की जाए, वहाँ पे आपके अकाउंट से इतने न्यूमेरिकल नहीं आते जितने आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस वजह से हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर, साझेदारों के चालू खाता का शेष है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है, या नाइदर डेबिट और नॉट क्रेडिट बैलेंस। तो आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी कि डेबिट भी बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, यानी कि द ओपनिंग कैपिटल पे, आपके ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउड होगा। द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो आपका कैपिटल वर्ष के अंत पे है उस पर आपको कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा। द कैपिटल इन द मिडिल ऑफ द ईयर, यानी कि जो आपका कैपिटल एक साल के बीच में है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। या एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर, यानी कि एक वर्ष की औसत पूंजी पे आपको कैपिटल मिलेगा। तो आपको कैपिटल किस पे मिलेगा, आपके ओपनिंग कैपिटल पे मिलता है। किस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको,
आपके कौन से कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है? आपके जो ओपनिंग कैपिटल रहता है साल के शुरू में, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर, लॉस इन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। जब एक भागीदारी को अन्य भागीदार द्वारा गारंटी दी जाती है तो इस गारंटी के पर होने वाली हानि को कौन वहन करेगा? जो पार्टनर गारंटी देता है वही पार्टनर आपका जो लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसको गारंटी जो देता है वही उस गारंटी को बॉन्ड करता है। तो पार्टनरशिप बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी ऑल द अदर पार्टनर भी नहीं करेंगे। पार्टनर विद द हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे ज़्यादा है, वो बॉन्ड करेगा? नहीं करेगा। कौन बॉन्ड करेगा? जो उस पार्टनर ने जो दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। गारंटी बेसिकली क्या है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो हम आपको इतना परसेंट देंगे। तो मान लीजिए उसका लॉस हो गया पहले ही, तो अब वो कितना परसेंट जो देगा वो कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म देगी? नहीं देगी। सारे पार्टनर देंगे? नहीं देंगे। पूरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो देगा? नहीं देगा। तो कौन देगा? जिसने उसको गारंटी दी है देने की, वो देगा। तो पार्टनर हु हैव गिवन द गारंटी, यानी कि भागीदार जो गारंटी देता है वही उसके रिस्क को बियर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स, यानी कि जब पूंजी स्थिर होती है तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट, नाइदर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो कौन से अकाउंट को खोलते हैं? आपके कैपिटल अकाउंट को भी खोलते हैं और आपके करंट अकाउंट को भी खोलते हैं, यानी कि पूंजी खाता के साथ ही चालू खाते को भी खोला जाता है। कब खोला जाता है? किस केस में? जब आपका कैपिटल है जो वो फिक्स रहता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए और मैक्सिमम? मैंने आपको बताया मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और मिनिमम कितने होते हैं? पार्टनरशिप शुरू कैसे होगी? एक अकेला आदमी रहेगा तो पार्टनरशिप कर लेगा? नहीं करेगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप करेगा। तो पार्टनरशिप के लिए एक से अधिक आदमी होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो 2 होगा। मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि निम्नलिखित मदों में से कौन सा एक लाभ और हानि विनियोग खाते में दर्ज नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि निम्न मदों में से कौन सा लाभ और हानि विनियोग खाते में दर्ज नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग पर ब्याज, यानी कि जो अगर अपने कैपिटल से पैसा निकाल रहा है उसको ड्राइंग कहते हैं, रेंट पेड टू अ पार्टनर यानी कि पार्टनर को दिया गया किराया या पार्टनर सैलरी। तो आपका कौन सा है जो आपके प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शोन किया जाता है, नहीं रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रेंट पेड टू अ पार्टनर है, यानी कि अगर पार्टनर को रेंट पेड किया जा रहा है तो आपके प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट वो नहीं होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, निम्नलिखित में से किस स्थिति में साझेदारी फर्म के लिए व्याख्यित ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता उत्पन्न होती है? यानी कि गुडविल को मेजर करने की जो सिचुएशन आती है वो कब आती है और क्यों हम लोग गुडविल को मेजर करते हैं? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात के परिवर्तन के समय। एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि लाभ विभाजन या अनुपात के परिवर्तन के समय। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी कि एक साथी के प्रवेश के समय, या ऑल ऑफ द अबव। तो गुडविल को हम इन तीनों ही केस में मेजर करते हैं। जब भी ये तीनों सिनेरियो होते हैं तो हम सबसे पहले अपने गुडविल को मेजर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 27। द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, एक फर्म के साथ उसके भागीदारी का क्या संबंध रहता है? एक ओनर का रहता है या एक एजेंट का रहता है या ओनर और एजेंट दोनों का रहता है या मैनेजर का रहता है? तो एक पार्टनर का उसके फर्म के साथ कैसा रिलेशन रहता है? एक ओनर का भी रहता है और एक प्रतिनिधि का भी रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि एन ओनर एंड एजेंट, यानी कि मालिक और एजेंट का, प्रतिनिधि का, दोनों का ही उसका रिश्ता रहता है। किसके साथ? अपने फर्म के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इफ डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम, यदि एक पार्टनर ड्राइंग कुछ पैसे निकाल रहा है अपने बिजनेस से और उसकी डेट नहीं दी है क्वेश्चन में कि किस डेट को निकाल रहा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने महीने का होगा? 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा, 5 महीने का होगा या 6 महीने का होगा? तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो 6 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है।
तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, हम लोग किसी सेपरेट वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उस सारे न्यूमेरिकल को, सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। सो अभी हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा थ्योरी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। सो आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड आउट दैट गुडविल विच इज अकाउंटेड फॉर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, यानी कि वह ख्याति ज्ञात कीजिए जिसका लेखांकन मानक 26 के अनुसार लेख किया गया हो। परचेज गुडविल ओनली, सेल्फ जनरेटेड गुडविल ओनली, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो आपके क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है परचेज गुडविल, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, द फाइंड आउट दैट गुडविल विच इज अकाउंटेड फॉर एज फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से परचेज गुडविल ही है जिसका अकाउंट किया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, पिक ऑड वन आउट, जिसमें जो इसमें से विषम है उसको चुनिए और उसको पहचानने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, गुडविल जो है आपका फिक्टिशियस एसेट है। आपसे उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, गुडविल इज अ करंट एसेट, या गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये जो है आपका, ये इनमें से सबसे अलग है। कौन सा आपका गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट जो है वो स्टेटमेंट इसमें से ऑड वन है, दैट्स व्हाई ये आपका करेक्ट आंसर है। व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड गुडविल, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड गुडविल, गुडविल इज, जब गुडविल आपका परचेज गुडविल नहीं रहता है तो वो कौन सी गुडविल रहती है, इट इज़ नॉट शोन इन बैलेंस शीट। जो आपकी परचेज गुडविल रहती है उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो हम क्वेश्चन नहीं मतलब एक कॉन्सेप्ट है आपका, जो हम लोग गुडविल खरीदते हैं और उसी को हम लोग बस अपने बैलेंस शीट में नोट करते हैं। जो हमारी पुरानी सी गुडविल रहती है, पुरानी हमारी जो फर्म की गुडविल रहती है उसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं नोट करते हैं। तो जो व्हेन गुडविल इज़ नॉट परचेज्ड, तो अगर हम खरीदे नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे पास पहले से है, तो हमारे पास पहले से है तो वो हमारे बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। जो गुडविल हम खरीदते हैं वो हमारे बैलेंस शीट का पार्ट होती है, और जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल रहती है वो हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है। सो आपके क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ए, यानी कि इट इज़ नॉट शोन इन पार्टनर, इट इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, एक सेकेंड, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है, प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। तो आपके पार्टनरशिप को ना तो प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, ना तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, ना आर्टिकल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, एक फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, यानी कि फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज देना क्या है, लॉस है, प्रॉफिट है, इनकम है, या कैपिटल रिसीट है। तो क्या है, अगर कोई फर्म है उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है तो उसके लिए वो क्या है, वो ना तो प्रॉफिट है, ना तो इनकम है, ना कैपिटल रिसीट है, वो क्या है, उसके लिए लॉस है। क्या है, लॉस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल रिसीट है, या कैपिटल पेमेंट है। तो कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, उसके लिए एक्सपेंस है। क्या है, एक्स सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ड्राइंग पे पैसा निकाला था उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा तो उसके लिए इनकम है। फर्म के लिए अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पे कर रहा है, ड्राइंग बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से पैसा निकाला, तो अब पैसा निकाला तो उस पर वो इंटरेस्ट पे करेगा, किसको पे करेगा, और फर्म को पे करेगा, तो फर्म के लिए वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होगा। तो उसका क्वेश्चन नंबर 37 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो इनकम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मदे एक साझेदारी फर्म के लाभ और हानि प्रशंसा खाते में दर्ज की जाती है। आपके ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज, सैलरी टू पार्टनर यानी कि पार्टनर को सैलरी, ट्रांसफर टू रिजर्व यानी कि रिजर्व में स्थानांतरण, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपके क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड, तो एक रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप
पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं कि लॉस हुआ तो कौन लेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कैसे बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बटेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में आपकी डिस्कस रहती हैं। तो ये जो रिटन एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बाय लॉ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं पार्टनरशिप को, हम लोग ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस वीडियो में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, यानी कि साझेदारी विलेख बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प इन जनरेशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्वसर्जित ख्याति उत्पन्न करने में सहायता करता है, हार्डवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर कस्टमर सर्विस या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि संगठन की मेहनत, बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पाद या बेहतर ग्राहक सेवाएं या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो ऑल ऑफ द अबव है यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें आपके गुडविल को बढ़ाने में या मजबूत करने में हेल्प करती हैं। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके पार्टनरशिप के चैप्टर यूनिट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हम लोग पार्टनरशिप के बारे में ही पढ़ेंगे, वो आपको वीडियो नंबर 3 या वीडियो नंबर 4 में मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, राइट ऑफ अ पार्टनर कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक भागीदार के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि लेख बही का निरीक्षण करने का अधिकार, राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साथी के प्रवेश की अनुमति नहीं देने का अधिकार, राइट ऑफ कंडक्ट अफेयर ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के अचरण मामलों में अधिकार देना, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि एक पार्टनर है तो उसके पास ये सारे राइट रहते हैं जो यहाँ पे उल्लेख किए गए हैं, जैसे कि वो बिजनेस में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका देख रेख कर सकता है, बिजनेस की जो अकाउंटिंग बुक रहती हैं उसको देख सकता है, बिजनेस में अगर कोई नया पार्टनर वो नहीं चाह रहा है कि एंटर करे तो उसके बिना चाहे कोई नया पार्टनर एंटर नहीं कर सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।